गाइस आज हम देखने वाले हैं नारुतो एस किलर बी वर्सेस राइकागे की फुल फाइट इन हिंदी डब में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुश्मन ने हमारे साथियों का रूप ले लिया है। इसका मतलब तुम भी दुश्मन हो सकते हो। ग्रैंडमा वहाँ पर भाई इसकी नजर रखो ब्रो, मैं तो बस हैरान था। बात बस ये है कि होकागे की अदाएं हैं एकदम ऑसम। नारुतो को यहाँ से जाने दो, इसे भी थोड़ा मचाने दो। ये बजा देगा दुश्मन की घंटी, ये मेरी गारंटी। बहुत हुआ। दुश्मन अपना जुत्सु पूरा कर लेगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या तुम गमक हो? वो जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि उनकी जान दांव पर है। मैं ऐसी जंग नहीं जीतना चाहता। लेकिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाने से तो बेहतर है ना। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, वो भी तब जब मुझ पर आंच भी नहीं आ रही। ग्रैनी सुनाडे, आप तो ये समझ सकती है ना, मैं इस जंग को रोक सकता हूँ, मेरा यकीन करो। अब मैं अलाइड शिनोबी फोर्सेस का हिस्सा हूँ नारुतो, और मुझे तुम्हें रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। मैं आपके हालात समझ सकता हूँ ग्रैनी, और इसीलिए मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगा, और भी ज्यादा तेजी से। काफी तेज हैं ओल्ड मैन राइकागे। कोई भी शिनोबी मुझसे तेज नहीं है। फोर्थ होकागे के बाद तो बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही शरीफ और ऊंचे दर्जे के शिनोबी थे। लीफ के 3 महान शिनोबी में से एक ने उन्हें चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी कहा था। तुम उनके बेटे हो। क्या तुमने उनकी कुर्बानी से कुछ नहीं सीखा? बस बहुत हुआ। मेरे डैड के बारे में बात करना बंद कीजिए। जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त मिनाटो ने कहा था मैं पिता बन गया हूँ, और वो रो पड़ा। उसने 9 टेल्स का आधा चक्र अपने अंदर सील कर लिया, दुनिया में तबाही को रोकने के लिए। जाते जाते उसने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया नारुतो। आप गलत हैं। उस दिन फोर्थ होकागे नाकाम नहीं हुए थे। नहीं राइकागे, ये गलत है। इसमें हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा जब तक 9 टेल्स दोबारा रिवाइव ना हो जाए। रुक जा। उसने उन्हें रोक लिया। नारुतो को पहुंचना होगा जंग के मैदान में। उसके लिए कर दूंगा। रैपर कर दे भाई रैपर। एलाइड शिनोबी फोर्सेस के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि इस जंग में उन्हें जीत दिलाई जाए। अगर मजबूरी हुई तो मैं किसी को भी खत्म करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को भी। अब मेरा हाथ छोड़ दो भी। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो भाई। नहीं, मेरी बात सुनो। जिंचुरी की अपनी मनमानी से यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हारी मौजूदगी से ही ताकत का संतुलन बना रहता है। लेकिन मेरे अंदर एक चीज है जिसे कहते हैं आत्मा, और मैं उससे कभी मुंह नहीं मोड़ सकता, चाहे हो मेरा खात्मा। लेकिन मुझे बताओ क्यों तुम इस लड़के का साथ क्यों दे रहे हो भी? समझिए ये जज्बात। क्या आप पढ़ नहीं सकते मेरे दिल की बात? तुम में से सिर्फ एक ही बी की टाइटल पाने के लायक साबित हो सकता है, और उसके बाद अगला राइकागे बनने के लिए उम्मीदवार भी वही होगा। कोई ऐसा जो राइकागे की पूरी ताकत को बाहर निकाल सके। और बी बनने का मतलब है राइकागे का बॉडीगार्ड बनना। इस डमी का सिर उड़ाने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने हाथों से बम फिस्ट बनाओ ताकि पता चले तुम्हें कितनी ताकत लगानी है, और फिर डमी पर अपना डबल लैरिएट आजमाओ। अगला। यस सर। अगला। यस सर। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हमें कोई नहीं मिलेगा। किलर भी। तुम तो जरा हट के निकलो। मेरे साथ एक बार फिस्ट बम तो करो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा छोटे। आज से हम दोनों भाई हैं भी। चलो शुरू करें भी। हो गया फिस्ट बम्प, अब करेंगे दुश्मन पे जंप। चलो। अगर मेरी बराबरी नहीं करोगे तो मजबूत नहीं बन पाओगे। हमारा अगला मिशन है एक स्क्रोल को रिकवर करना। हो भी गया, क्या बोलते? भी एक अच्छा शिनोबी है और इसमें टैलेंट भी है, लेकिन रैपर के तौर पर कुछ खास नहीं है। समझ रहे हो ना? शायद अगला यही होगा। 8 टेल्स का जिंचुरी की, यानी मेरे बाद। मेरे पापा और चाचा दोनों नाकाम रहे, और मैं भी इस काबिल नहीं हूँ। सिर्फ एक जिंचुरी की ही इसे समझ सकता है।
ये प्रोसेस पूरा होने के बाद तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें अलग नजर से देखते हैं और तुम अपने फ्यूचर को जानते हो। उस फ्यूचर में हमें सिर्फ अकेलापन और दर्द मिलता है। हमें एक कमजोर दिल के साथ जीना पड़ता है और वो टेल्ड बीस्ट मौके की तलाश में रहता है कि वो हमें मिटा दे। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास निंजुत्सु की समझ है, हुनर है, हिम्मत है, अच्छाई है, सब कुछ है। लेकिन सच कहूँ तो जिंचूरी की बनने के लिए इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। दिल के खालीपन को भरने के लिए कोई चीज जरूरी होती है। जब मिलेगी तुम समझ जाओगे, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाए रखेगी। इसलिए मुझसे वादा करो कि बी को वो चीज जरूर मिले। 8 टेल्स बहुत ताकतवर है, उसे काबू में रखना 2 टेल्स से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे गर्व है कि मैं हूँ अब टेल्ड बीस्ट का होस्ट। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा मेरे दोस्त। ये रैपर है ब्रो, रैपर, नॉट किलर भी, दिस इज अ रैपर। तुम्हारी ये मजाल, मेरे साथियों को खत्म करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लड़का बी है, इसका मतलब तुम दोनों कहीं ए एंड बी कॉम्बो तो नहीं? तो तुम्हें हमारी टेक्निक के बारे में पहले से पता है। क्या डबल लैरिएट? बी, अभी हमें डबल लैरिएट को पूरी तरह परफेक्ट करने में काफी वक्त लगेगा। कुछ भी बोलते बेअकल, कमअकल। अपने बड़े भाई को कमअकल कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस टेक्निक का राज है कि हमारी ताकत एक जैसी होनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। सीखेगा टेक्निक आपका ये फाड़ू रैपर किलर बी। वक्त आ गया है, रात को हम 8 टेल्स को बी के अंदर सील कर देंगे। दिल के खालीपन को भरने के लिए कोई चीज जरूरी होती है। जब मिलेगी तुम समझ जाओगे। यो क्या बोलते भाई? थोड़ी ही देर में तुम जिंचुरी की बनने वाले हो, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। ओह, मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ध्यान से सुनना भी, हमेशा मुझे सब कुछ बताते रहना, कोई राज नहीं। तुम और मैं हैं अल्टीमेट टैग टीम। स्टील शेल सील के बावजूद अगर 8 टेल्स बेकाबू हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। 8 टेल्स मैं, किलर बी नाम है मेरा। रैप करता हूँ मैं, नहीं और कोई काम मेरा। सुनहरे बाल और टेलीपोर्टेशन जुत्सु, ये तो लीफ का येलो फ्लैश ही हो सकता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हिडन क्लाउड के 3rd राइकागे के बेटे हो और तुम्हें अनरूली ए भी कहते हैं। सब लोग इसी वक्त पीछे हट जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। Now the guys, the yellow flag of the league. टेल्स का जिंचुरी की है, ये ठीक नहीं। मिनाटो, हमें पीछे हटना होगा। ये तो कुछ भी नहीं था। तुम सच में बहुत बहादुर हो। 8 टेल्स के जिंचुरी की होने के बावजूद तुमने अलग पहचान बनाई है। ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। तुम्हारा परिवार बहुत शानदार है और मेरा भी वैसा ही है। मुझे लगता है अगली बार जब हम मिलेंगे तो कागे बनकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे। मेरे सामने ये बेवकूफी भरी बातें मत करो, तुम बचकर नहीं जा सकते। मैंने ज्यादातर जगहों को नोट कर लिया है। अगर मैं पता कर सकूं ये कहाँ टेलीपोर्ट करने वाला है तो मैं अपनी टॉप स्पीड से इसे पकड़ सकता हूँ। जाओ उड़ो। मैं नाकाम नहीं हो सकता। अरे नहीं, 8 टेल्स की टेंटिकल पर टेलीपोर्टेशन जुत्सु का फॉर्मूला है। तुम भले ही मेरे दुश्मन हो, पर अब मुझे पसंद आने लगे हो। तुम्हारे पास शिनोबी को खत्म करने वाले मूव्स हैं। अरे ये तो बहुत तेज है, मुझे होशियार रहना होगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने लैरिएट से हरा पाओगे? अगर तुम्हें चिंता करनी है तो सबसे पहले खुद की करो। बी, ये क्या कर रहे हो तुम? नारुतो का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। ऑक्टोपॉप। होकागे, यहाँ और मेरी मदद करो। मैं हार नहीं मानूंगा। सपने पूरे करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मेरी फिक्र मत करो। उसके रास्ते से हट जाओ नारुतो। जब तक मैं होकागे बन नहीं जाता तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाला। ग्रैंडमा, होकागे, उम्मीद यही है कि तुम्हारे पास ये करने की अच्छी वजह होगी। सुनो, अगर तुम नारुतो को मार भी दो तो भी मुझे नहीं लगता कि अगला जिंचुरी की 9 टेल्स की ताकत को इस हद तक कंट्रोल कर पाएगा। हमें जिंचुरी की समेत हर हथियार का इस्तेमाल करना होगा। ये हुई ना बात, इसी का तो मुझे इंतजार था। ग्रैनी स्नार्डी आप किसी की नहीं सुनने वाली हैं। क्या गारंटी है कि इस काम में नारुतो कामयाब होगा? मैंने बताया ना, तुम्हारा लैरिएट मेरे आगे किसी काम का नहीं है।
सुनो भाई, माना कि तुम राइकागे हो, लेकिन तुमने मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने नहीं सोचा था कि थर्ड राइकागे खत्म हो जाएगा। हे, मेरे भाई को देखा क्या? वो यहाँ गया या वहाँ? तुम्हें जो ये रास्ता दिख रहा है ना, बस इसी का पीछा करते जाओ। यूं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा ब्रो। आज से तुम हो हमारे नए राइकागे। यो, मैं इस विलेज और इस नेशन की आखिरी सांस तक रक्षा करूंगा, जैसा कि डैड चाहते थे। तुम उन राइक्यो यानी स्टॉर्म क्लाउड रवीन जाओगे और वहाँ अपने टेल बीस्ट बॉम्ब पर काम करोगे। अगर दुश्मन हमला कर भी दे तो भी तुम विलेज के अंदर रहकर अपने टेल बीस्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करोगे। तुम और नरूटो दोनों ही कीमती जिंचुरी की हो। तुम दोनों ही अपने विलेज और अपने नेशन के लिए बहुत खास हो, चाहे तुम दोनों कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। मैं और नरूटो हारेंगे नहीं, बस इतना भरोसा रखो। इस बात की गारंटी देता हूँ, मान लो अगर मान सको। तुम्हारा लैरियट और मेरा लैरियट, देखते हैं कौन है स्ट्रॉन्ग। मैं अभी भी अपनी ताकत को कम करके तुम्हारी बराबरी कर रहा हूँ। तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। देखो, सुनो, समझो, सिर्फ जिंचुरी की होना ही हमारी ताकत नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा है जो उससे भी ज्यादा सही है। वो शब्द देंगे मुझे ताकत, रखेंगे स्ट्रॉन्ग, चाहे बाकी चीजें हो जाए फेल। जानते हो भी, तुम मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल हो। तुम उन शब्द की बात कर रहे हो जो मैंने तुम्हें वाटरफॉल ऑफ ट्रुथ के सामने कहे थे, है ना? वाइट ज़ेत्सु ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है जो चक्र को भी कॉपी कर ले। क्या ऐसे किसी जुत्सु के पार देख पाने का तरीका है? तुम्हें नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन लॉर्ड राइकागे और लेडी होकागे तक पहुंचानी चाहिए? अभी नहीं। देखो, लेडी सोनाडे ने पहले ही मेरे लिए इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज मुझे फोकस करने दो। ये सच है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो भी, और मुझे लगता है कि हम एक अल्टीमेट टैग टीम है। ये बताओ, क्या वो तुम्हें आगे आने वाले वॉर के दौरान स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे? आप अभी भी बहुत फिक्र करते हो ब्रो। मुझे थोड़ी तो आजादी दो, रखो मुझ पर थोड़ा भरोसा। मैंने यही है सीखा, हार मानना नहीं सही तरीका। ढूंढो एक रोशनी जो दिखाए तुम्हें सही रास्ता। मुश्किल वक्त में डाली है हार, ना मानने की आदत। अकेला मैं ही 8 टेल्स की पावर को कर सकता हूँ कंट्रोल। उस लड़के के पास एक नहीं बल्कि दो है सूरज अनमोल। ये सूरज की तरह ही है और मेरे पास तो दो हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने मॉम और डैड की। तुम उनकी बात कर रहे हो जो तुम्हारे पैदा होते ही खत्म हो गए? तब तुम बस एक बच्चे थे। मिनाटो ने अपनी एसेंस उस सीलिंग जुत्सु के फॉर्मूला में डाल रखी थी और उसी ने नारुतो को बचाया। जब मैं 9 टेल्स की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे डैड ने इस बात का ध्यान रखा कि मैं अपनी मॉम से मिल सकूं। फोर्थ होकागे ने उजुमाकी क्लैन के यूनिक सीलिंग जुत्सु को अच्छी तरह से समझ लिया था। जब मॉम ने मुझे ये पावर हासिल करने में मदद की तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। कई साल पहले डैड भी उसी मास्क वाले से लड़े थे। वो मास्क वाला आदमी फ्यूचर को बर्बाद करना चाहता है कि अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मास्क वाला मतलब मादरा। तो 9 टेल्स का वो हादसा मादरा की ही एक चाल। मुझे पता था उसके वैसा करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। मिनाटो ने बिना वजह कभी कुछ नहीं किया। मिनाटो ने तुम्हें बताया, उसने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, यही बात है ना? उसे पता था कि सेवियर बनना उसकी तकदीर नहीं है। हाँ, मगर मुझे याद है कि मेरे मास्टर हमेशा कहा करते थे, प्रोफेसी थे। जिसे तुम सेवियर कहते हो वो खत्म हो चुके हैं। हाँ, सही कहा। मेरे डैड नहीं रहे और ना ही मेरी मॉम। उन दोनों ने अपनी जान दे दी। वो बस एक पल के लिए थे, लेकिन उस एक पल में उन दोनों ने मुझे जो कुछ भी सिखाया, उन्हें ये यकीन था कि इस दुनिया को मैं बचाऊंगा। 9 टेल्स की पावर को सिर्फ नारुतो कंट्रोल कर सकता है। हमें नारुतो को आगे जाने देना चाहिए ताकि वो शिनोबी को बचा पाए। देखो भाई, इस नारुतो में है दम, ये देगा साथ हमारा हर कदम। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर जीतना है तो ये रास्ता है सही। तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे। मैं ग्रैंडमा को इसमें पढ़ने नहीं दे सकता।
ये लड़ाई मेरी है। नारुतो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया छोटे, तूने तो कमाल कर दिया। तू जीत जाएगा फाइट, भाई की करने का वक्त है। अगर मैं हार गया तो किस बात का सेवियर? मैं हार नहीं मान सकता। उन्होंने मुझे सिखाया कि सेवियर कैसे बनते हैं, अब मैं वही बन के रहूंगा। मैं बस तुम्हारी ताकत और तुम्हारे इरादे को परखना चाहता था। अब जाओ आगे बढ़ो। जी सेंसे। वो लंबी अंधेरी रात अब खत्म हो रही है। 6 नए पेन्स, सबके सब चिंचुरे की। वो भी तो की और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब